मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई साहब। जब खुद के घर शीशे के हो तो फिर किसी और के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। छठा एपिसोड भोजपुरी बवाल का और पवन सिंह जो है वो ज्ञान आज दे दिए हैं कि देखो, तुम कलाकार हो, तुम स्टार हो, तो तुमको रोज रोज ऐसे गंदा सुंदर बाल होकर के सो के उठकर लाइव नहीं आ जाना चाहिए। बात बात पर लाइव नहीं आना चाहिए। जरूरत से ज्यादा गाना भी रिलीज नहीं करना चाहिए। जनता ने तुमको सुपरस्टार बनाया, तुम्हारे कलाकारी को पसंद करके सपोर्ट करके, तो कलाकार को मेंटेन रहना पड़ेगा। कलाकार को कलाकार जैसा दिखना पड़ेगा। अगर रोज रोज हम लाइव आने लगे हैं तो आखिर लोगों का एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। फिर वो मुझे क्यों देखेगा? क्या मेरा गाना चलेगा? पहले जितनी फिल्में चलती थी आज क्यों नहीं चलती है? उसका कारण यही है क्योंकि अब हम लोग जरूरत से ज्यादा दिखने लगे। तो इसीलिए अब मैं कम प्रोजेक्ट करने लगा हूं और कम शो करने लगा हूं और लाइव में नहीं आता। ये पवन सिंह का बयान था, तो निरहुआ का बयान काजल के लिए कुछ और ही था भाई साहब, कि अब अगर काजल और ज्यादा की और दोबारा से अगर हम लोग मिलते हैं और इस तरह जिस तरह से रेस्टोरेंट में मिल करके बहसबाजी की है वैसा करती है, और भगवान करे मैं उस दिन बीपी का गोली ना खाया रहूं, तो बस एक शब्द मेरा ऐसा रहेगा जो हमेशा के लिए काजल राघवानी को चुप करवा देगा भाई साहब। वो कह रहे थे कि कुछ सालों पहले एक पत्रकार है शशिकांत, यूट्यूब पर है वीडियो, जाकर देख लेना कि कॉल रिकॉर्डिंग में क्या बात हुई थी। मुझे गुस्सा जब आता है तो मेरा वो रूप आ जाता है और मैं भूल जाऊंगा कि मैं पॉलिटिशियन हूं, नेता हूं। मैं तोड़ फोड़ के रख दूंगा भाई साहब, मुझे वक्त नहीं लगेगा। इस लेवल का बात नहीं रहुआ काजल राघवानी के लिए। काजल की लड़ाई हुई आम्रपाली से भोजपुरी बवाल में कि निरहुआ के साथ आप मुझे काम नहीं करने देते। निरहुआ के साथ मैंने फिल्म में किसिंग सीन किया तो आप लड़ाई कर लिए निरहुआ से। निरहुआ के गाना से आपने मुझे निकलवा के खुद वीडियो में आपने काम कर लिया। ऐसे कई सारे इल्जाम लगाए आम्रपाली के ऊपर काजल ने। तो अब जो है निरहुआ को गुस्सा आ गया है कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा होता है तो मैं बहुत कुछ करूंगा। और इसके अलावा और बहुत सारा इल्जाम काजल के ऊपर डायरेक्टर से जोड़ के भी लगाया गया है। ये सब डिटेल में अगर आपको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा हॉटस्टार पे। जियो हॉटस्टार पे जाइए, और आपने नहीं देखा है तो जाकर भोजपुरी बवाली शो देखिए। आपको देखने को यह भी मिलेगा कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की जो लड़कियां हैं, जो एक्ट्रेस लोग हैं, वो लोग किस तरह से बॉलीवुड वालों के खिलाफ में बॉलीवुड की एक्ट्रेस का मजाक किस तरह से बनाया है इन लोगों ने। वो डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा, वो आप लोग खुद जाकर देखिए। मतलब मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई साहब। जब खुद के घर शीशे के हो तो फिर किसी और के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। कलश टीवी पे भी आता है, लेकिन हॉटस्टार पे आप कभी भी जाकर देख सकते हैं। तो जाइए देखिए और गर्दा उड़ाइए। तेज प्रताप यादव का एक अलग लेवल का आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं तो आपको कुछ सीन बताता हूं, लेकिन उसमें बहुत सारे सीन्स होते हैं जिसे देखकर आपको मजा आने वाला है पूरा 1 घंटा। तो जाइए देखिए, आनंद लीजिए। लेकिन अगर आपने देखा है ये शो तो कैसा लग रहा है कमेंट करिए। पवन सिंह का जो ये बयान था, कम दिखने वाला, कम लाइव आने वाला, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करिए। मैं महेश पांडे हूं, आप लोग देख रहे थे भोजीवुड एंटरटेनमेंट। रिव्यू था ये भोजपुरी बवाल के 6ठे एपिसोड का। थैंक यू।